बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। इस वक्त पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर तनाव के बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अचानक काबुल पहुंच गए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आईएसआई चीफ नदीम अंजुम के साथ काबुल पहुंचे हैं। दोनों ने अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला अब्दुल गनी बरादर से मुलाकात भी की है। पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर को बंद करने का मुद्दा उठाया गया है। टीटीपी और आईएसकेपी के पाकिस्तान में बढ़ते हमलों पर भी बात हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। जनरल सिवाज क्यों न माना जाए कि पाकिस्तान घिर चुका है, अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर दरवाजे बंद और चुनौती टीटीपी जैसे आतंकवादी संगठन पाकिस्तान के लिए बढ़ा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो मन्ना, इसमें कोई शक नहीं। जिस प्रकार से आज पाकिस्तान के हालात हैं, फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली टूटने के कगार पे है। 186 बिलियन डॉलर का कर्जा है और इसमें क्या हो रहा है, उसके रिलेशनशिप सबसे खराब हो गए। और आज जिसकी वो रुवाही लेता था कि अफगानिस्तान में जब तालिबान गवर्नमेंट आई थी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। एक जश्न का माहौल था पाकिस्तान में कि एक बड़ा युद्ध जीत लिया है। आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही ज़्यादा खराब है। स्पेशली 3-4 प्रॉब्लम हैं, जो एक तो कहीं ना कहीं डूरन लाइन लेके इनके बीच में मतभेद है। पश्तून जो हैं, खैबर पख्तूनख्वा, वो लोग ज़्यादा अलाइन करते हैं अफगानिस्तान से। और जो सबसे मेन मुद्दा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो एक बहुत ही सक्रिय हो गया है, बोल्ड हो गया है और अटैक पे अटैक पाकिस्तान पे कर रहा है। पाकिस्तान कह रहा है कि इसको जो अफगान तालिबान है उसने बेसी दे रखी है अफगानिस्तान में। ये अफगानिस्तान में वहां से ट्रेनिंग करता है, इसको आर्म्स अम्यूनिशन मिलते हैं और अटैक कर रहा है। तो एक प्रकार रिलेशनशिप के अंदर बड़ा खटास आ गया है तालिबान और पाकिस्तान में। आज पाकिस्तान की ऐसी हालात है, उनके पास खाने को दाने नहीं है, रेट बड़े हाई हो गए। जो सब्जियां वगैरह और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कुछ सेम्बलेंस ऑफ ट्रेड था, वो भी ऑलमोस्ट बंद हो गया है। जिस प्रकार से ये ट्रक रोके दे गए, मुझे लगता है रोमाना कि इस हालात में पाकिस्तान जो एक टूटने के कगार पे पहुंच गया है, सिविल वार जैसी सिचुएशन हो गई है। वहां पर इन्फ्लेशन रेट 43% पहुंच गया है, जो डॉलर के मुकाबले पाकिस्तान रुपये 300 से ज्यादा गिर गया है। आप देखें सब्जी, उसके बाद आप फ्रूट्स, उसके बाद बिल्कुल सर, महंगाई जो है आसमान पर है। पाकिस्तान जो है वो गर्त में नजर आ रहा है और ऐसे में वो जो पाकिस्तान आतंकवाद को लेकर अपनी अलग ही परिभाषा दुनिया को बताता रहा ना, गुड आतंकवादी, बैड आतंकवादी, गुड तालिबान, बैड तालिबान, ये जो फर्क एक बता रहा था पाकिस्तान दुनिया को, हुमायूं छट्टा साहब, उसी का ये नतीजा कि अब अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान पर दरवाजे बंद, पाकिस्तान के रिश्ते खराब, पाकिस्तान दुनिया में अलग थलग। हुमायूं साहब हेलो जी, आप मुझे सुन सकती हैं? जी जी जी, आप अपना सवाल रिपीट करेंगी? आप मेरे से क्या सवाल पूछ रही थी? बड़ी माजरत, मैं सुन नहीं पाया। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स, गुड टेररिज्म, बैड टेररिज्म, उसी का नतीजा ये कि अब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर किए दरवाजे बंद। हेलो हुमायूं साहब सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी, मैं सुन रहा हूँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। देखिए, मुझे आपका सवाल पूरी तरह समझ में नहीं आया, लेकिन मुझे उसकी किस अंडरस्टैंडिंग है, आप शायद टेररिज्म के हवाले से बात कर रही थी। देखिए, मेरी बात सुने। मैं आज कुछ बातें जो है ना वो ऐसी करना चाहता हूँ जिसमें मैं समझूं कि गैप कवर हो पाकिस्तान और इंडिया का। देखिए, मेरी बात सुने। इल्जामात तो दोनों मुल्कों को एक दूसरे के ऊपर लगाने के लिए बहुत ज्यादा है, सवाल भी उठाए जा रहे हैं, इंडिया पे भी उठते हैं, पाकिस्तान पे भी उठते रहे हैं, तो लिहाजा मैं इस बहस पे नहीं जाऊंगा। देखिए, पाकिस्तान की जो पब्लिक है, मैं खास तौर पे पब्लिक की बात करूंगा, उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान ने जो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उससे बहुत ज्यादा सफर किया है। तो पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान की जो अवाम है उसके अंदर ये एक रियलाइजेशन है कि इस खिते में जितने भी ममालिक हैं उनके साथ हमारा एक अमन रिश्ता होना चाहिए, और इंडिया भी उसमें शामिल है। तो पाकिस्तान की अवाम ये चाहती है कि इंडिया के साथ एक पुरअमन जो मामलात हैं वो तय हों और दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे से इस्तेफादा हासिल कर सकें। अब जहां तक आप अफगानिस्तान की बात कर रही हैं, तो देखिए उसमें पाकिस्तान जो है वो मुतअद्दिद दफा इंटरनेशनल जो आपके इंस्टीट्यूशन है उनके पास जा चुका है।
कि इंडिया जो है उसकी इन्वॉल्वमेंट है अफगानिस्तान के अंदर, और वो अपने जो उनके वहां पे उनके सहूलतकार हैं उनके थ्रू वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। तो ये इस तरह के मामला जो है ये मुख्तलिफ जगहों पे मेरे बहस आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह ही देखिए आपके मामला। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं उस पर जनरल सिन्हा कुछ जोड़ना चाहते हैं, मैं उनके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। पाकिस्तान अपने रक्षा बजट में बड़ी कटौती कर सकता है, जिस संबंध में वित्त और रक्षा मंत्रालय वर्तमान में बातचीत कर रहे हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आईबी का सीक्रेट सर्विस फंड भी सीमित किया जाएगा। ये बड़ी खबर है और हिंदुस्तान के लिहाज से इसको अच्छी खबर माना जाएगा जनरल सिन्हा। एकदम। देखिए, पाकिस्तान आर्मी के पास कोई और विकल्प नहीं है। यदि पैसा चाहिए आईएमएफ से तो आईएमएफ के कंडीशंस को मानना पड़ेगा, और आईएमएफ के कंडीशंस बहुत ही स्ट्रांग हैं। कुछ जो इम्पोर्टेंट आईएमएफ कंडीशंस है पाकिस्तान सेना के परिप्रेक्ष्य में, उस पर मैं टिप्पणी करूंगा। और वो क्या है कि आपका जो बुक ऑफ अकाउंट्स है, फाइनेंशियल अकाउंट्स, वो आईएमएफ को पुटअप करो। आप पेंशन जो सिविलियन कोड हेड से डेबिट करते हो, मिलिट्री कोड हेड से डेबिट करो। ग्रेड 17 से ऊपर के जितने ऑफिसर्स हैं सेना में और ब्यूरोक्रेसी में और जजेस में, उनका पाकिस्तान के अंदर एसेट्स क्या है, पाकिस्तान के बाहर कितना एसेट है, वो डिक्लेयर करो। मुमकिन है क्या पाकिस्तान के जनरल बताएंगे, जनरल बाजवा बताएंगे 12 बिलियन डॉलर्स का प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ ले रखा है? दूसरी बात, ये जो पाकिस्तान के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम पड़ोसियों के साथ दोस्ती चाहते हैं, तो मैं टिप्पणी करना चाहता हूँ। अब उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान भी उसमें इंक्लूडेड है। ये किस तरह की दोस्ती की आपकी सोच है? आप आतंकवाद भेजते हो, आतंकियों को भेजते हो कश्मीर में, लश्कर तौबा को सपोर्ट करते हो, मसूद अजहर को करते हो सपोर्ट, सलाउद्दीन को सपोर्ट करते हो, आप चीन का मदद लेके यूनाइटेड नेशंस में ग्लोबल टूरिस्ट होने से अपने आतंकियों को बचाते हो। मुशर्रफ बोलता है कि हाफिज सईद हमारा नेशनल हीरो है। जितने भी यहाँ पर ब्लास्ट हुए हैं और आतंकवाद की घटनाएं हुए हैं, उसमें पाकिस्तान का हाथ है। 26/11 में 167 लोगों को मारते हो। वाजपेयी जी ने आपको मौका दिया था और कारगिल वार आपने हम पर थोपा। मोदी जी ने प्रोटोकॉल तोड़ के, और उसमें उनकी बहुत निंदा हुई, लेकिन उन्होंने ये आपको एक लास्ट मौका दिया था, या तो सुधर जाओ या हम सुधार देंगे। सुधार दिया ना? आप अपनी हालत देखो, फकीर चंद बन के पूरे विश्व में कटोरा लेके घूम रहे हो। अरे आप लोग को दुश्मन की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद पेड़ पे बैठे अपना पांव काटते रहते हो। काटो, हमें तो खुशी होती है। बिना गोली चलाए तुम मर रहे हो और मरते रहोगे, तुम्हारी क्या हालत है? नहीं सर, और पाकिस्तान इस वक्त इस बात को समझ रहा होगा कि 4 बिलियन की किस तरीके से श्रीलंका को भारत ने मदद की थी मुश्किल वक्त में। 1 बिलियन पाकिस्तान को चाहिए। अगर रिश्ते अच्छे होते तो फिर भारत का दिल बड़ा है, भारत बड़ा दिल दिखाता आया है, और शायद यही वजह कि जनता पाकिस्तान की इस हकीकत को समझ रही है। लेकिन अखुंज़ादा साहब, नेता हुक्मरान पाकिस्तान के, अभी भी इस हकीकत को नहीं समझ रहे। सर, हिंदुस्तान से अच्छे रिश्ते अगर चाहते हैं तो हाफिज सईद सर, मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन खुले क्यों घूम रहे हैं सर? क्यों दंदनाते फिर रहे हैं पाकिस्तान की जमीन पर और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं? देखिए रुमाना साहिबा, यहाँ पे कुलभूषण यादव जो है वो भी हमें वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन देने नहीं आया था। इल्जामात हमारे पास भी बहुत है, हम भी बहुत सारे इल्जामात लगा सकते हैं, बल्कि इल्जामात क्या है, हमारे पास सबूत है। हाँ। और आपको पता है कि मैं अफगानिस्तान बॉर्डर के साथ मेरा जो इलाका है वो बाजोड़ एजेंसी है, ट्राइबल एरिया है। मैं बिल्कुल अफगानिस्तान के 5-10 किलोमीटर के फासले पे मेरा घर है। हाँ। मुझे तो अच्छी तरीके से पता है कि पाकिस्तान पे दहशतगर्दी का ये जंग किसने मुसल्लत किया है, लेकिन इल्जामात से कुछ नहीं बनेगा। नहीं सर, बिल्कुल आपने सही कहा, इल्जामात से कुछ नहीं बनेगा सर, आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं बनेगा सर। इसी वजह से वो कसाब जो दुनिया ने देखा सर, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद का सबसे जिंदा सबूत, उसी की झेप मिटाने के लिए सर ये जो कुलभूषण की लॉलीपॉप आप बार बार सामने कर उसको चूसने की कोशिश करते हैं सर। दुनिया इस हकीकत को भी समझती है सर। एक सेकंड सर, आपने अपनी बात रखी है, सिर्फ जनरल सिन्हा को 10 सेकंड उसके बाद आपके पास आऊंगी अखुंज़ादा साहब, दोबारा आऊंगी। सिन्हा साहब को सुनिए, मुझे सिर्फ 20 सेकंड चाहिए। सिन्हा साहब और अखुंज़ादा साहब को लेकर आइए स्क्रीन पर 1 to 1। ये पाकिस्तान के सज्जन ने कहा कि कमांडर जादव पाकिस्तान आए थे और कहा कि कोई क्या सौगात लेके आए थे। भाई साहब, आप अपना ज्ञान ठीक करो। आपके ISI ने एक आतंकी संगठन को हायर किया था
ईरान से कमांडर जाधव को उठाया गया, एक होटल में उसको ट्रैप किया गया, और आपने उसको, उस आतंकी को पैसा दिया, आतंकवादी संगठन को, और फिर पाकिस्तान लेके आए। खाली षड्यंत्र करते रहते हो और टीवी पे आके बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपने ईरान से उठाया कमांडर जाधव को। ही वॉज अ बिजनेसमैन, ही वॉज नॉट ए टेररिस्ट। आपको सबूत नहीं मिला है कुछ भी, और सीधे ही घुमाते रहते हो कमांडर जाधव को, टॉर्चर करते हो, टॉर्चर करके उसका एडमिशन करवाते हो। शेम ऑन यू पीपल। कुछ भी आपका कोई भी तथ्य नहीं होता, खाली फरेब, झूठ, एलडीडी, लाई, डिसेप्शन करते रहते हो और शेमलेसली करते हो। यू पीपल हैव नो प्रिंसिपल्स। आइए, कोई आत्मा, आपकी आत्मा मर चुकी है। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप सब्जियों की खेती करते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी सब्जियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।